एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो कल जन्माष्टमी है, तो कल मैं थोड़ा बहुत मार्केटिंग की हूँ। वैसे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरा मन थोड़ा सा वो है, परेशान है। देखिए क्या है ना कि एक तो मुझे लगता है ना कि बहुत ही, मैं पहले भी ब्लॉग में बहुत बोल चुकी हूँ कि ईश्वर करे कि भाई भाई में हमेशा प्रेम रहे। किसी आज धन दौलत और सब कुछ की वजह से भाई भाई में प्रेम नहीं रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है, देखिए हम तो बहुत ज़्यादा सामना किए हैं इस चीज़ का। और मेरे हस्बैंड जब थे वो भी बहुत ज़्यादा सामना किए हैं ज़मीन जायदाद को लेकर के, और बहुत सारा जो रीज़न है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो जब पहले सब कुछ ठीक था तो मेरे हस्बैंड दो भाई मतलब थे, दो भाई। अभी एक बड़ा वाला भाई है, वो है अभी मतलब उम्र उसकी बहुत हो गई है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं चाय भी बनाऊंगी और आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। तो काफ़ी मैं टेंशन में। तो मेरे घर के जस्ट 10 कदम आगे एक ज़मीन है, उसकी कीमत फ्रंट पे है, तो काफ़ी उसका वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग हम घर उतना नहीं जा पाते हैं, जैसे बाज़ार पर से ही हम लौट आते मेरे हैं लोग, तो वहीं से हम चले आते हैं, नहीं वहाँ जा पाते हैं। तो वो लोग आधा में घर 1.5 कट्ठा में बनाए हैं, 1.5 कट्ठा में। और जब बोला गया तो पता नहीं कैसे कैसे करके कोई पंचनामा बनता है, मुझे नहीं पता है, मुझे पता भी नहीं है ये सब क्या होता है। तो कहा लो कि इसमें साइन नहीं, इसमें साइन है पंचनामा में। तो हमने कहा कि ठीक है, पंचनामा में साइन है तो अच्छी बात है, 5 आदमी को लाइए, जो साइन किया है वो 5 आदमी को आप लाइए, तो मैं इसको मान लूँगी। तो 5 आदमी उनके पास नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें से 3 आदमी जो हैं वो गुजर चुके हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड है और 2 और लोग हैं वो भी। तो एक खुद वो जिंदा है, एक और कोई है, वो भी उसका उसी तरह का, वो भी दलाल ही है। तो उसको कह रहा है कि मानने को, और पीछे ज़मीन ले लो, उस ज़मीन की कीमत मतलब 20-25 हज़ार है, और जो आगे है तो उसकी कीमत करीब 10-15 लाख रुपया है। 1.5 कट्ठा में बना लिया है, और 1.5 कट्ठा में बथान बनाया है, जैसे गाय वगैरह का, उसका भी वो बेनिफिट ले रहा है। हम शहर में रह करके और मुझे किसी चीज़ का कोई फ़ायदा वगैरह नहीं है। तो सरकार को भी देखिए इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो महिला अलग अकेली है और अपने बच्चों को पाल रही है, उसके लिए कुछ उनको करना चाहिए। तो ठीक है, मेरी ये, मैं चाहूँगी कि ये मेरी ब्लॉग जो है आप लोग सरकार तक आप लोग टैग करके और आप लोग पहुंचाइए, जो कि महिला जो अकेली है और उसके पास आमदनी नहीं है। मेरा ब्लॉग बनाने का बस एक ही मोटो रहता है कि मैं काश मैं अर्निंग कर पाती, बट मेरा नहीं होता है, पता नहीं कैसे हो। मैं ब्लॉग बना करके और डायरेक्ट, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सरकार को ये करना चाहिए कि जो महिला के पास जो अकेली है उसको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। कुछ मेरे मतलब उनको जो फाइनेंशियल एक भी पैसा का आमदनी नहीं है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ठीक है, तो ये भाई तो वो लोग उनका 4 लड़का 3 लड़की है, और शुरू से ही जो है ना उसके घर में उसकी औरत का चलता है। और औरत इतनी थर्ड क्लास की है कि मुझे भी नहीं बसने दी, मुझे बाहर शादी के बाद तुरंत से आना ही पड़ा था। तो बसने नहीं दे रही थी, थोड़ी सी क्रिमिनल माइंड की है सब, हालांकि बहुत गलत काम करता है सब, तो उन लोगों से हम दूर ही रहते हैं। तो ठीक है, अब कानून है जो भी है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत डर डर के ब्लॉग बनाती हूँ, मतलब इतना डर डर के ना कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा भी, हाँ जब मैं इस पे पैसे कमाने लगूंगी ना तो मैं बोल्डली बोल सकती हूँ, मुझे नहीं मतलब रहता है। और यहाँ पे ना लोग मतलब नहीं बनाता है, लोग मेरे अगल बगल का भी लोग पता चलेगा ना कि, तो ये ठीक है। बट ये सिर्फ ब्लॉग में नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कौन इसी में मेरा कोई होगा उस तरह का, तो वो हो सकता है कि वो कुछ शेयर भी कर दे। ऐसे भी लोग नाजायज़ लोग हैं, हम तो सीधा बोलते हैं कि भगवान करे जो किसी के साथ गलत करे उसके साथ ही गलत हो। तो ये देखिए, मैं साइड में चाय बना रही हूँ और मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। कल जन्माष्टमी है तो मुझे उसकी भी तैयारियाँ करनी है। मैं काफ़ी टाइम से जन्माष्टमी की बहुत सारी तैयारियाँ करती हूँ, मेरे पति थे तब भी, और नहीं है फिर भी जो भी होता है मैं तैयारी करती हूँ, करती कि चलो ठीक है, अब तो जो हो गया
उस चीज़ को तो जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक उस चीज़ को कोई भूल नहीं सकता है, कोई भी नहीं, ना मैं भूल सकती हूँ ना ही मेरे बच्चे कभी भूल सकते हैं। और मेरे बच्चे के जो मतलब बोलते हैं ना कि जो दिल दिमाग पे जो असर किया है, और मेरे तो है ही, मैं अपना क्या करूँ, मेरे तो मान लीजिए कि हस्बैंड ही थे, मेरे से ज़्यादा दुख तो खैर किसी को नहीं होगा, लेकिन जो तकलीफ़ मेरे बच्चों को मिला है, आज मेरे शत्रु जो हैं वो कहते हैं कि मतलब ऐसे पापियों को भगवान बढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं हे कृष्ण भगवान, आप जितने भी दुष्ट व्यक्ति हैं ना उन सबका तो आपको नाश कर देना चाहिए, उन सबको नाश करना चाहिए जो किसी के साथ उस ज़मीन के लिए जो बढ़िया बढ़िया ज़मीन है वो खुद रख लिया है और जान रहा है कि ये तो अकेली महिला है। कुछ लोग मुझे कहते हैं, कहने में उनको शर्म भी नहीं लगता है, पता नहीं कि अकेली महिला हो, जब महिला, मुझे बोलने में थोड़ा खराब लगता है वीडियो, बट मैं नहीं, उनको उन लोगों को खेत वगैरह जो भी है वो बेच देना चाहिए। मतलब क्यों मैं बेच दूंगी मैं खेत वगैरह? और वो लोग गांव में तो आपको पता ही है कि दलाल सब बहुत रहता है, सब वो अकेली है तो उसको, तो जब ये बात कोई कहता है ना कि मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं कहती हूँ भगवान से करती हूँ, हे कृष्ण भगवान, मेरे बच्चों को इतना शक्तिशाली बनाना कि जो आज मुझे गलत बोल रहे हैं उसके मुंह पे तमाचा लगे, और ईश्वर करे कि उसकी घर की महिला बेटी बहन जब मेरे जैसी होगी ना, उसको उस दिन एहसास हो जाएगा। और ईश्वर करे कि उसकी मैं तो अभी तक देखिए मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में रहती हूँ, मैं तो बयां भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितना कष्ट में रहती हूँ। और ठीक है मेरा घर वगैरह तो चलता ही है, लेकिन मैं चाहूँ कि मैं कुछ ले सकूँ तो मैं नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं रहता है, मैं आपको बता दूँ। तो ठीक है मैं जो भी करती हूँ जैसे भी करती हूँ ये तो भगवान कृष्ण ही जानते हैं, और लोग मुझे हर तरह से तोड़ने की कोशिश करता है, मैं भगवान से ही मनाती हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे बच्चों को इतना ऊपर बना देना, इतना उन लोगों को पैसे से ले करके और हर चीज़ से उनको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाना, और उन लोगों को ये चीज़ ज़रूर देना कि भगवान दुष्टों को पहचानने में गलती न करे, दुष्टों से हमेशा मेरे बच्चों दूर रहे, और जो मेरे साथ गलत करता है कृष्ण भगवान उसका विचार करें, ये मैं ज़रूर इस चीज़ को बोलती हूँ। तो कल रात में का सब्जी है, मैं उसी को गर्म करके और खा लूँगी, सब्जी और रोटी। और चलिए, लेकिन भाई भाई का जो होता है ना कि मतलब क्या, ऐसे तो अभी मेरे बिहार में सर्वे होने वाला है, तो उसी की मैं तैयारी में लगी हूँ कि कैसे क्या करना है, सारे पेपर को सबमिट करना है और उसको, तो ये मेरा काम हो जाए। तो मैं चाहती तो मैं अपने गांव का बना सकती थी, बट नहीं बना पाऊंगी मैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे खुद ही वीडियो को मैं शूट करना रहता है, और मैं लेके जाऊँगी तो क्या वीडियो बना रही है, वो भले ऑफलाइन सब कोई भी कांड कर ले सब, लेकिन ऐसे करके। और देखिए दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना हमेशा दुष्ट ही रहता है, वो कभी बढ़िया नहीं हो सकता है। तो मैं चाय बना रही हूँ, और चाय बना करके और उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, और फिर उसके बाद कुछ मार्केट से मैं कुछ लेकर आई हूँ, कोई कृष्ण भगवान का कपड़ा वगैरह तो और भी मैं लेकर के आई हूँ। और जिनको भी जानकारी हो तो वही खेत वगैरह सर्वे में सब कैसे डॉक्यूमेंट्स है, कैसे क्या करना है, क्योंकि इसमें जो हो जाएगा ना फाइनल, मेरा एक बार जब सारा ज़मीन जो है ना मैं अपने खुद से मैं रसीद कटवाने लगूंगी ना, तो मुझे मतलब मुझे एक तो संतुष्टि हो जाएगा कि जिस काम को मेरे मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने अधूरा छोड़ा था, मैं काश उसको पूरा करके और मैं अपने बच्चों को दे दूं। और ठीक है मैंने तो मतलब एक बेटा ही है मेरा, और ईश्वर करे भगवान करे कि मेरे बेटे को 4 बेटा जरूर हो, क्योंकि मैं देखती थी ना दोनों भाई में जो तनाव मैं देखी ना शादी के बाद, मैंने निश्चय किया कि मैं 2 लड़का पैदा नहीं करूँगी। लेकिन ये शायद मेरी गलत है, मेरा बेटा बोलता भी है कि आज मैं बाहर रहता हूँ, एक रहता तो यहाँ रहता और आपकी मदद करता कहीं जाने आने में, तो ये चीज़ को तो मुझे बहुत खलता है। मैं इस चीज़ को मैं एग्री भी करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने शायद गलत सोचा, तो मैंने गलत नहीं सोचा, भगवान ने मुझे गलत सोचवा दिया और कुछ भी नहीं है। नहीं तो आज मेरे पास 2 लड़का 3 लड़का। और मैं यही कहूँगी कि जितने भी, आप ये मत सोचिए कि इसका परवरिश कैसे होगा क्या होगा, देखिए उसके पास कुछ नहीं था, आज 4 बेटा है। कोई कहीं पहले एक बेटा पंप पे काम करता था, अब वो शायद पता नहीं बाहर कहीं जा करके गार्ड का काम करता है, लेकिन 4 बेटा कमा तो रहा है ना।
बताइए, चारों बेटा कमा तो रहा है ना कुछ तो घर में लग रहा है सब ना। और बेटी तो वैसे ही हड़प्पा जैसी है सब, इतनी डायन है सब ना कि मतलब क्या बताएं, इतनी हरामी है सब। और थोड़ा बहुत काला जादू वगैरह भी करती है सब, तो इस वजह से मैं अपने बच्चों को दूर रखने की कोशिश करती हूँ। और उसकी बड़ी वाली लड़की तो इतनी डायन है ना, इतनी डायन है, मतलब माँ से भी बढ़ के उसकी बेटी डायन है। टीचर वाले में नौकरी करती है, शिक्षा मित्र वाले में, हंसा के शादी कर ली और उसके बाद, और इतनी डायन है ना, इतनी डायन है उसकी बड़ी वाली बेटी। थोड़ी सुंदर टाइप, गोरी टाइप की है, और एकदम असली डायन है वो, मतलब माँ से भी, माँ तो है ही डायन, पूरा उससे भी ज़्यादा डायन है। बस केवल किसी के घर का ना वो सब ना, अपने घर के बच्चों को किसी से नहीं बात करने देती है, लेकिन दूसरे के घर के बच्चों को ना दम सीधा चाहती है कि अपने इसको कैप्चर में कर ले। तो जो इंसान मैं तो एक ही चीज़ बोली कि जो उस घर के लड़के का नहीं हुआ, मतलब मेरे पति का नहीं हुआ, वो मेरा कभी हो सकता है सब। घर वगैरह तो बना ही लिया है सब, पता नहीं कैसे कैसे करके। और उसके बाद तो देखिए आगे क्या होता है। मैं जाऊंगी अभी, कृष्ण जन्माष्टमी जब बीत जा रहा है तो उसके बाद मैं घर मुझे जाना है, चूँकि देखना है सब कैसे क्या है। और फिर थोड़ा सा मार्केट भी मैं जाऊंगी। और कृष्ण भगवान, मैं तो कहती हूँ कि मेरे जैसी हर महिला जितनी भी कमज़ोर है, ठीक है, लोगों का सपोर्ट कर, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। देखिए सपोर्ट करना और मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सपोर्ट करने वाला कोई मिलता है, उनको पुश करने वाला। तो मैं तो सबको करती हूँ, पर मुझे कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। तो कोई देखिए पैसा दे देता है लेकिन आपको बुद्धि नहीं देगा, ज्ञान नहीं देगा, तो समझिए कि वो आपका व्यक्ति जो भी हो, ऐसे व्यक्ति। और सबको मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जितने भी मतलब जो वो कहते हैं ना कि जो जितने मतलब अ, होती है सब, दिमाग की सात्विक होती है सब ना, वो सब अपने हस्बैंड पर ना बड़ी आसानी तरीके से जादू चला लेती है सब, एकदम बहुत आसानी तरीके से, चाहे जो भी हो, इतने आसानी तरीके से ना जादू चलाती है सब ना कि मतलब आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब तो निश्चित कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारा आप लोग प्यार दीजिएगा। तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की, कल जन्माष्टमी है, मैं एक रोज़ पहले ही आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ दे देती हूँ, और कल का तो मैं ब्लॉग ज़रूर निश्चित ही डालूँगी। तो सभी को राधे राधे, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।